सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं सुखदेव कंबोज और आपके अपने चैनल स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात कर रहे थे रीट के सिलेबस के बारे में। रीट का मैथ का सिलेबस हम कवर करने जा रहे थे और इसके अंदर हमने एक पहला चैप्टर उठाया था घातांक। घातांक की एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको क्लास मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो क्लास मिल जाएगी। अब बात करेंगे घातांक की क्लास नंबर 2। कुछ बेसिक और कुछ क्वेश्चन हमने वहां डिस्कस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कुछ टाइप के यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि घातांक का आपका पूरा का पूरा चैप्टर, अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हो तो पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे वहां पे। अब बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 6.25 की पावर आपको दे रखी है हाफ, इनटू में दे रखा है 0.0144 की पावर दे रखी है हाफ और प्लस में दे रखा है 1। इसके बटे में दे रखा है आपको 0.027 की पावर दे रखी है 1/3 इंटू 81 की पावर दे रखी है 1/4। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में इस प्रकार से इस फॉर्मेट के अंदर चीजें मिलें, यानी a की पावर b आपको दिखाई दे और इसके बराबर में k, यानी ये सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं मैं, इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिले तो a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, k की पावर 1/b। तो इस तरीके से हम बचपन से करते आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको काफी काम आने वाला है। इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है, अगर किसी की पावर क्या है 1/2 है, इसका मतलब क्या है, वो उसका क्या हो रहा है, वर्गमूल हो रहा है। अगर किसी की पावर क्या है 1/3 है तो इसका मतलब वो उसका क्या हो रहा है, घनमूल हो रहा है, क्यूब रूट हो रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। घनमूल, वर्गमूल और घनमूल को छोड़ करके बाकी सब आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये इजी आपके पड़ जाते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 625 को पहले पॉइंट उड़ा लेते हैं इसका। 625 बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 625 बटे में 100, ऊपर पड़ी है पावर हाफ, इसका मतलब सीधा सीधा है कि यहां पे क्या होने वाला है, इसका वर्गमूल होने वाला है। इनटू में यहां पे 144 है, बटे में क्या आ जाएगा, 4 जीरो लगानी पड़ेगी, 1 2 3 4। इसकी पावर भी हाफ पड़ी है मेरे पास +1, बटे में 0.027 था तो मैं इसको भी हटा देता हूं। 27 की पावर में नीचे आ जाएगा 1000, 1 2 3 और इसके ऊपर आ जाएगी 1/3। यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं यहां पे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं। 81 है तो 3 की पावर 4 लिख सकता हूं इसको, तो 3 की पावर 4 उसके ऊपर पड़ी है 1/4। तो यहाँ पे m इंटू एन वाली संक्रिया लग जाएगी, हमने पहली वीडियो के अंदर देखा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 625 का वर्गमूल मेरे पास क्या होता है, 25 होता है। 25 25 625 होता है, तो आप 25 बटा इसको क्या लिख सकते हो, और 100 का क्या होता है 10 होता है, तो 25 बटा 10 लिख सकता हूं मैं इसको सॉल्व करने पर इनटू में। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे इसको आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा, 4 से काट दीजिए 36 और ये हो गया 25 100। अब आपको इजीली यहाँ पे इसका वर्गमूल पता लग जाएगा। 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो आप इसको 6 लिख सकते हैं। 6 बटे में 2500 किसका होता है, 50 का होता है। 50 इंटू 50 क्या होता है, 2500 होता है, तो आप इसको 50 लिख सकते हो। प्लस में 1 पड़ा हुआ है, बटे में मेरे पास क्या रह गया है, 27 किसका घनमूल होता है, 3 तिया 9 तिया 27, तो मतलब 3 आ गया इसका, और 10 दाया 100 दाया 1000, तो यहां से मेरे को प्राप्त हुआ 3 बटे में 10 इंटू में यहां पे 3 मैंने सॉल्व कर ही लिया था, ये बातें आ गई। अब यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 दुना 50 आ जाएगा मेरे पास, और यहां पे 2 तिया 6 आ जाएगा। यहां से मेरे पास बचा 3 बटा 10 प्लस 1 और नीचे बढ़ गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 बटा 10 बच जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 3 बटा 10 प्लस 1 बटे में 9 बटा 10। अब इसको जैसे हल करता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, यहाँ पे 10 से कम 10 और 3 13, 13 बटे में 10।
और नीचे वाला ऊपर आएगा पलट करके, तो 10/9 बन जाएगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आया 13/9। और 13/9 के अंदर जब भाग दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 13, काटिए इसको, 9 एकम 9, 4 बच गया, पॉइंट लग गया, 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36, इस तरीके से 4 4 4 4 4 की पुनरावृत्ति होती जाएगी। इसीलिए आपको ऑप्शन के अंदर क्या मिल रहा होगा 1.4 पे इसने क्या लगा दी है, बार लगा दी है। तो ये आपका इस तरीके से आंसर आएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप एक ही स्टेप के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं 64 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर -2 भाग में दे रखा है 8 की पावर 0 और इन सब का पावर दे रखा है हाफ। तो इसको सॉल्व करना है आपको। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हुआ है क्वेश्चन। तो 64 की पावर 2/3, तो मैं क्या कर सकता हूं 4 की क्यूब लिख सकता हूं 64 को, 4 चौके 16 चौके 64, ऊपर मेरे पास आ गया 2/3 इंटू, इसको एज इट इज पड़ा रहने देता हूं, भाग में 8 की पावर 0। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था, अगर किसी भी की पावर 0 हो जाती है तो उसका अर्थ मतलब क्या होता है 1 होता है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो 8 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1 हो गया। इन सब के ऊपर क्या पड़ा हुआ है हाफ पावर पड़ी हुई है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया 4 चौके 16, 4 की स्क्वायर 16 हो गया, इनटू में 2 की पावर -2। अब 2 की पावर 2 क्या होती है 4 होती है, या इसको मैं 1 के बटे में लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ इसको 4 से, और 4 से कैंसिल कर रहा हूँ तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे 4 बच गया, इधर से 4 भाग 1, 4 को 1 से भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4/1, 4 ही होता है। और 4 के ऊपर में अब पावर पे मेरे पास कितनी पड़ी है हाफ पड़ी है। इसका मतलब 4 का क्या हो रहा है यहाँ पे वर्गमूल हो रहा है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है साथियों। तो आपको 2 आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ज़्यादा लटकाना नहीं है, फटाफट से आपको इसको सॉल्व करना है, कोशिश कीजिए एक ही स्टेप में करने की। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 625, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन के अंदर, मैं यहाँ पे सही क्वेश्चन लिख देता हूँ। 6.25 इंटू में 25 की पावर है 2.6। यहाँ पे 25 इंटू 2.6 लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। नीचे है 625 की पावर 6.75 इंटू 5 की पावर 1.2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से नहीं लग जाना है कि यहाँ पे इसका पॉइंट उड़ाओगे फिर लंबा पड़ जाएगा। शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करनी है, वही तरीका हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आपने देखा, पहले आपने क्या देखा था संक्रियाओं के अंदर, अगर किसी की पावर क्या है mn है या m2 है अंदर और उसकी पावर m है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। a की पावर m इंटू b की पावर m अलग अलग कर सकते हैं। यही संक्रिया का यहाँ पे यूज करने वाले हैं यहाँ पे। और जब दोनों पावर एक जैसी हो, आधार एक जैसे हो, तो घाती क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, ये भी हमने देखा। यानी a की पावर b इंटू a की पावर c है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर b प्लस c लिख सकता हूँ। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये संक्रियाओं का यहाँ पे यूज होगा, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे 6.75 देख रहा हूँ और इसके अंदर छुपा हुआ 6.25 भी देख रहा हूँ। यानी 6.75 को मैं कैसे तोड़ूंगा, देखिए 6.75 को मैं तोड़ रहा हूँ 6.25 में इंटू में 0.50। इस तरीके से तोड़ सकता हूँ। 6.25 प्लस 0.50 लिख सकता हूँ 6.75 को। तो इसी तरीके से तोड़ करके मैं काटूंगा, क्योंकि गुणा के अंदर राशियां पड़ी हुई हैं तो ये कट जाएगा। तो देखते हैं, ऊपर को एज इट इज रखेंगे, इसको तोड़ते हैं। तो 625 की पावर में 6.25 इसको मैं एज इट इज रखने वाला हूं। नीचे जो ये वाला है इसको मैं तोड़ने वाला हूं। किस प्रकार से, देखिए 625
की पावर में पहले मैं लिखूंगा 6.25 गुणा में 625 की पावर में 0.50। ऐसा कर सकता हूं क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी और फिर से ये क्या बन जाएगा 6.75 बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये संक्रिया बताई। अब आगे बढ़ेंगे, इधर वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 25 की पावर 2.6, तो इसको मैं 5 की स्क्वायर लिख सकता हूं। जैसे ही मैं अगर 5 का स्क्वायर लिखता हूं, इसको 25 को क्या लिखता हूं 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर लिखूंगा और ऊपर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 2.6, 2.6 मतलब 26 ही हो गया एक तरीके से, 26 गुणा 52 और 26 गुणा 52 तो मतलब 5.2 हो जाएगी। यानी अगर इनका m इंटू एन वाली संक्रिया लगाऊंगा यहाँ पे तो 5 की पावर मेरे पास क्या बन जाएगी 5.2 बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं, 5 की पावर क्या बच गई मेरे पास 5.2, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। मैंने क्या किया 25 को तोड़ा 5 का स्क्वायर में, ऊपर 2.6 पड़ा हुआ था, मैंने इसकी क्या किया गुणा किया, 26 गुणा 52 5.2 हो गया, तो 5 की पावर मैंने 5.2 सीधा लिख दी। अब देखते हैं इनटू में, यहाँ पे 5 की पावर 1.2 मेरे पास पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने तोड़ा इसको क्योंकि नीचे 5 पड़ा हुआ था। अब मैंने क्या किया, ये गुणा के अंदर पड़ी हुई राशियां तो ये कट जाएगी। अब मेरे पास जो बच गया उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे लेता हूं मैं इसको 625 को मैं क्या लिख सकता हूं 25 25 625 होता है, या 5 का इसमें भी 5 क्योंकि बाकी 5 के हैं तो इसको भी 5 के उसमें तोड़ लेता हूं। तो 5 का कितनी पावर हो गई 5 इंटू 5, 5 5 है 25, 5 है 125, 5 है 625, यानी 5 की पावर 4 लिख सकता हूं इसको मैं। तो मेरे पास ऊपर क्या बच गया, इधर 5 की पावर 5.2 है, नीचे में इसको मैं लिख रहा हूं 5 की पावर 4 और इसके ऊपर पड़ा हुआ है मेरे पास 0.50 या 0.5 लिख सकते हो आप इसको, और इधर पड़ा हुआ है 5 की पावर 1.2। तो इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, इसको जब गुणा करता हूं 50 इंटू 4 तो मेरे पास क्या आता है 200 आता है, लेकिन 2 पॉइंट छोड़ करके आपको क्या लगाना है पॉइंट लगाना है। तो 200 जैसे बनेगा तो 2 पॉइंट छोड़ करके लगाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी स्क्वायर ही बन जाएगी, यानी 5 की स्क्वायर हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आया 5.2 बटे में 5 का स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 1.2। अब पॉइंट वालों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर मैं ऊपर लेकर के जाता हूं तो ये पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। 5.2 में से 1.2 चला जाएगा, 5.2 में से 1.2 चला जाएगा तो मेरे पास कितनी पावर बच गई 5 की पावर, ये 2 में से 2 चला गया, 5 की पावर क्या बच गई मेरे पास 4 बच गई। तो ऊपर क्या बच गई मेरे पास 5 की पावर 4 और नीचे में पड़ी हुई है 5 की पावर 2। तो ये हो गया आपका। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 फिर बच जाएगी 5 की पावर 2, क्योंकि ऊपर 4 थी नीचे 2 थी, ऊपर चला जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाती है। तो 5 का स्क्वायर बच गया, 5 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है 25 होता है। तो यही आपका उत्तर है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो 25 उत्तर आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 625 को मैंने यहाँ पे तोड़ा, इसमें मेन बात यहाँ पे तोड़ने वाली थी। 6.75 को मैंने तोड़ा 6.25 और 0.50 में। कैसे तोड़ा संक्रिया लगा करके, फिर मैंने ऊपर नीचे इसको काट दिया, इसको 5 में लिख दिया, 5 के रूप में लिख दिया इसको भी, ये तो पड़ा 5 के रूप में पड़ा हुआ था, बाद में तो सॉल्यूशन ही किया गया है और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन अच्छा था, आप थोड़ा सा इसको रिपीट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, ये थोड़ा इजी है। क्या दे रखा है आपको 2 की पावर 4 दे रखी है प्लस 3 इस तरीके से दे रखा है 64 प्लस यहां पे दे रखा है 4 2 की पावर 8 इस तरीके से दे रखा है। तो यहां पे राशि लिखी होने का मतलब क्या होता है, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर कोई राशि इस प्रकार से लिखी हुई है, अंदर के लिखा हुआ है, मैं सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर बता रहा हूं, और यहां पे लिखा हुआ है बी, छोटे छोटे अक्षर में लिखा होना चाहिए दोस्तों, और स्क्वायर की ये वाला जो साइड है, जो इसकी टेल है, यहां पे लिखा होना चाहिए। तो इसको मैं अगर सॉल्व करके लिखता हूं तो k की पावर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको 1/b लिख सकता हूं। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 को जब बाहर निकालूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगी 2 की पावर 2,
या आप इसको 2 की पावर 4 को क्या लिख दो, 16 लिख सकते हो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और सॉरी 4 होता है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ सॉल्व करके। यहाँ पे मैंने देखा 64 है, तो मैंने यहाँ पे इस संक्रिया से सीखा कि 64 की पावर यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, 1/3 लिख सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे 2 की पावर 8 है, और इसी संक्रिया से 1/4 लिखा जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 64 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 चौका 16 चौका 64, यानी 4 की क्यूब लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं 4 की क्यूब लिखता हूँ, और ऊपर मेरे पास क्या बचा हुआ है 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4 आ गया मेरे पास। यहाँ से भी मेरे को 4 प्राप्त हुआ, ये प्लस में है। और इधर को देखते हैं, यहाँ से क्या हो गया, कट गया, 4 दूनी 8, तो 2 की स्क्वायर, ये भी 4 बच गया। तो मेरे पास तीनों राशियाँ क्या आ गई, 4 4 4, तो 4 × 12 होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें मेन बात ये वाली संक्रिया आपको देखनी चाहिए थी। साथ साथ में मैं बेसिक बताता जा रहा हूं ताकि आपको आने वाले क्वेश्चनों के अंदर प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो के अंत में आपको ऐसे क्वेश्चन भी दिखेंगे जो आपके पहले पूछे जा चुके हैं और जिनकी पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इसी संक्रिया पे आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका फ्रेम करके दे रखा है 3 इस तरीके से, फिर है 6, ये थोड़ा अंदर बाहर लिखा हुआ क्वेश्चन में, लेकिन ये 6 यहाँ पे ही है, 5 की पावर 9 है, और ये 4 है, और इसके गुणा में पड़ा हुआ है क्या, 4 है बाहर, और ये 4 यहाँ पे है, और अंदर है आपका 3, और 5 की 9 पावर, और इसकी पावर दे रखी है आपको 4। तो ये क्वेश्चन है आपका। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। ठीक है, वही संक्रिया लगेगी, अंदर से बाहर की ओर सॉल्व किया जाता है। जब भी स्क्वायर रूट होता है, कभी किसी के ऊपर रूट होता है, तो अंदर से चालू किया जाता है, बाहर की तरफ आपको सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे। 5 की पावर 9 है इधर, तो मैं 5 की पावर 9 को 5 की पावर 9 ही लिखूंगा, लेकिन इसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, 6 पड़ा हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/6, और इसके ऊपर भी 3 पड़ा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/3, और इन सब के ऊपर क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, 4 पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा। इधर देख लेते हैं, इधर क्या बनने वाला है, उसी तरीके से 5 की पावर 9 है, इसके ऊपर क्या बनेगा, 1/3, उसके ऊपर क्या बनेगा, 1/4, और इन सब के ऊपर क्या बनेगा, 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, m × n वाली संक्रिया लगानी है। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो पहले जाएगा 3 से, 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 3, और यहाँ पे बच गया 2, और ये 1/2 बचा, और इधर बाहर 4 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बच गया, यानी वहाँ से मेरे को क्या मिला, 5 का स्क्वायर मिला। इधर से देखते हैं क्या मिलता है। 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 बचा यहाँ पे, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, यानी 5 की पावर 3 इधर से मिला मेरे को, यानी 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा के अंदर जब राशियाँ होती हैं समान आधार का होता है तो दोनों घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, हम सीख चुके हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 प्लस 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 की पावर 5। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आता जाएगा चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कह रहा है कि 8 की पावर दे रखी है आपकी -3/4 की पावर दे रखी है 5/2, और इन सब की पावर दे रखी है 8/15 इस तरीके से दे रखी है। इनटू में 16 की पावर दे रखी है 3/4, और इसके बटे में दे रखी है आपकी 128, और इसकी पावर दे रखी है -5, फिर इसके ऊपर दे रखी है 3/7,
और इन सब के ऊपर दे रखी है आपकी -1/5। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। संक्रिया वही लगानी है आपको m × n वाली। चलिए इसको, ये सारी गुणा के अंदर है राशियाँ, तो आप इसको काट सकते हैं यहाँ से। 4 से ये कट गया 2, और इस 2 से ये 2 चला गया, 5 × 3 = 15, और इस 3 से ये 3 चला गया, यानी 8 की पावर -1 मेरे को यहाँ से मिला। मैं इधर लिख लेता हूँ 8 की पावर -1 इंटू में 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे 4 है तो मैं ऐसे इसके फॉर्मेट के अंदर ला सकता हूँ कि 4 कट जाए, तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ 16 को। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर अगर मैं 4 लिखता हूँ इसको, और इसके ऊपर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 3/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बच गया 2 की पावर 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 बच गया मेरे पास। नीचे से देखते हैं क्या मिलता है आपको। ये क्या बनेगा आपका 128 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 7 लिख सकता हूं। अगर मैं इसको 2 की पावर 7 लिखता हूं तो मेरे पास क्या बचा आगे -5। अब ये सारी गुणा में, तो एक साथ में लिख रहा हूं यहाँ पे 3/7 इंटू में -1/5। तो 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 की पावर 3 बच गई मेरे पास। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 बच गया कहने का मतलब मेरे पास नीचे। 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा 8 की पावर -1। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको 1/8 भी लिख सकते हो। ये आपका उत्तर आएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें आपको इसके बेसिक मिल जाएंगे, या आपको कमेंट करके भी इसके कोई भी आंसर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको लेते हैं। कहता है कि यदि a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। देखो हिंदी वाली जो ये क्वेश्चन आते हैं ये ज़्यादा आते हैं घातांक के अंदर, तो आप इसको 2 क्वेश्चन लेंगे ऐसे, तो आप दोनों को बहुत बारीकी से समझिए। एक क्वेश्चन ईजी है, एक थोड़ा सा ट्रिकी है। तो a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। a की पावर b बराबर दे रखा है 125, तो a - b की पावर a + b - 4 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। a की पावर b बराबर 125 दे रखी है, तो यहाँ पे ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब कोई भी नेगेटिव तो है नहीं, और नेगेटिव है नहीं तो मेरा काम इजी हो जाता है। इसको मैं कैसे लिखूं कि 125 बन जाए, तो सिंपल सी, हमको पता है कि ये 5 का गुणक है, तो 5 5 है 25, 5 है 125 होता है, यानी 5 की पावर 3 क्या होती है, 125 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 5, और b की वैल्यू आ गई 3। तो बस इसी को सॉल्व यहाँ पे करूँगा। तो a मेरे पास क्या आ गया 5, b आ गया 3, 5 + 3 - 4। बॉड मास के रूल से सॉल्व करेंगे इसको। अंदर क्या बच गया 2, 5 3 8 - 4, 4 हो गया, यानी 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16। 16 उत्तर आ गया आपका। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये थोड़ा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 2 क्वेश्चन और लेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। x y किसके बराबर होगा, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z। ध्यान से देखिएगा, x y का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों जब भी 3 राशियां या 4 राशियां जब बराबर में लिखी जाती हैं, तो आपका एक कॉमन फॉर्मेट होता है उसको सॉल्व करने का। आपको क्या करोगे, उन तीनों राशियों के बराबर कोई एक राशि मान लेते हैं। घातांक में अक्सर ऐसा करते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में बीजगणित जब उसमें भी ऐसा करते हैं। अब हमने क्या किया, जब देखा तीनों राशियां क्या हैं, बराबर हैं, तो मैं इनके बराबर क्या मान लेता हूं, एक राशि k ले लेता हूं। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z बराबर k माना। जब मैंने ये माना तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इंडिविजुअल भी क्या है, अलग अलग भी k के बराबर हुए, आपस में बराबर हैं, तो अलग अलग k के बराबर मैंने माना है। तो हर राशि का मैंने वैल्यू निकाला है।
इसका मतलब क्या है, 2 की पावर x बराबर k है। अगर मेरे को 2 की वैल्यू यहाँ पे लेनी है तो जैसे मैंने संक्रिया में सीखा था इस तरीके से लिखूंगा इसको, x उधर जा करके क्या होगी, बटे के अंदर पावर आ जाएगी। इसी तरीके से 3 बराबर क्या होगा, k की पावर, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे, 1/y आ जाएगा। और इसी तरीके से 12 बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, k की पावर में 1/z आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसको आगे कैसे। अब आपको क्या दे रखा होगा, 3 राशियों के अंदर एक ऐसी राशि दे रखी होगी जिसके गुणनखंड हो सकते होंगे। अब 12 यहाँ पे ऐसी राशि है जिसके गुणनखंड हो सकते हैं, बस उसी के फॉर्मेट में दूसरी को ढालना है और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, मुझे पता है कि 12 का गुणनखंड कितना होता है, 3 इंटू में 4, और यहाँ पे मेरे पास राशि 3 भी है 4 भी है, 4 नहीं है लेकिन ये 2 की फॉर्म के अंदर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये बात हो गई, 3 इंटू 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 मेरे पास है क्या, k की पावर 1/y जो मैंने निकाला है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर जब मेरे को लेना होगा तो मैं क्या करूँगा, 3 का तो सीधा सीधा फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत ही नहीं, 3 का मतलब k की पावर 1/y है और 3 यहाँ पे मेरे पास गुणनखंड में भी है। मेरे को चेंज करना होगा इसको, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है कितनी, 1/x, k की पावर 1/x। अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर बनाता हूँ, यानी इधर इसका स्क्वायर करता हूँ, तो इधर भी इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो संक्रिया होती है दोनों पक्षों के अंदर होती है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/x आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, k की पावर 2/x हो गया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिए। अब मैं इसकी जगह जस्ट इसको रखना है मेरे को, 3 की जगह मैं क्या रखूँगा, सीधा k की पावर 1/y इंटू 2 की स्क्वायर मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर लिया है, k की पावर 2/x, और 12 मेरे के पास दे ही रखा था पहले, k की पावर 1/z। 12 किसके बराबर है, k की पावर 1/z। तब मेरे पास क्या मिल गया, k की पावर 1/z बराबर क्या आ गया मेरे पास, k की पावर 1/y इंटू k की पावर 2/x। ये मिल गया। इसको हम दोबारा से रिपीट भी करेंगे। तो अब मैंने क्या देखा, आधार सबके समान है तो घातों को क्या हम बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब 1/z बराबर क्या आ गया मेरे पास, 1/y, क्योंकि आधार समान है तो यहाँ पे गुणा में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 2/x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे का क्या मिला, x + 2y बटे में xy बराबर में क्या आ गया है, 1/z। इस तरीके से, और आपको क्या निकालना है, xy की वैल्यू निकालनी है। xy का मान ही तो आपसे पूछा है, तो मैं इसको तिरछा गुणा जब करता हूं तो xy बराबर मेरे पास क्या मिलेगा, zx + 2y। ये तो आ गया आपका उत्तर। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे। क्वेश्चन आपका दे रखा था 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y और 12 की पावर z। तो एक्स वाई का मान आपसे पूछा था। मैंने क्या कहा, जब बराबर के अंदर दे रखी हो कोई राशियां तो उसके बराबर में एक राशि मान ली जाती है। तो मैंने इन सब के बराबर k मान लिया, मतलब 2 की पावर x, 3 की पावर y, 12 की पावर z बराबर क्या माना मैंने, k को मान लिया। जब इसको मान लिया तो अलग अलग भी ये बराबर होंगे इसके, मतलब 2 की पावर x बराबर भी k होगा और 2 बराबर क्या होगा, k की पावर 1/x। जैसे मैंने संक्रिया में क्या लिखा था, आपको पहले बताया था, a की पावर b बराबर अगर k दे रखा है तो a बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट के अंदर लिखा जाता है, उसी फॉर्मेट के अंदर मैंने इसको लिखा। तो 2 की वैल्यू मेरे पास मिल गई 1/x। इसको आप एक बार नीचे वाले को भूल जाइए, ये हमने बाद में स्टेप करना है। इसी तरीके से 3 की पावर मैं क्या बना लूँगा, 3 की पावर y बराबर k अगर लिखूंगा तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y हो जाएगा। इसी तरीके से 12 k की पावर 1/z हो जाएगा। अब मैंने देखा कि 12 के टुकड़े किए जा सकते हैं, गुणनखंड किए जा सकते हैं, किस फॉर्मेट में, 3 × 4। 3 तो मेरे पास है लेकिन 4 नहीं था, तो मैंने 4 को फिर से फर्दर आगे गुणनखंड उसके कर दिए, 2 की स्क्वायर बना दी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे। 3 की वैल्यू तो सीधी सीधी मैंने निकाल रखी है, k की पावर 1/y, तो मैंने 1/y यहाँ पे लिख दिया। अब 2 की स्क्वायर, मेरे पास तो 2 की वैल्यू है, 2 की स्क्वायर नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, दोनों पक्षों में क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा।
2/x हो गया, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, k की पावर 2/x, जस्ट वैल्यू पुट किया है इधर से। और 12 की वैल्यू मैंने निकाल ही रखी है पहले, ये वाली। तो मेरे पास क्या मिल गया, k की पावर 1/z बराबर k की पावर 1/y इंटू k की पावर 2/x। तो अब आधार समान है सारों के, तो हम इसकी पावर्स को ले सकते हैं सीधा। 1/z बराबर क्या हो जाएगा, 1/y प्लस 2/x। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, तो एक्स वाई की मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है वो भी। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं, दोनों एक जैसी हैं, तो आपको दोनों में से एक राशि लेनी है, यहाँ पे तीसरी राशि नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a की पावर m की पावर n बराबर क्या लिखूंगा, ये संक्रिया लग जाएगी m इंटू n वाली, तो a की पावर mn हो जाएगा। दोनों आधार समान हैं, तो मैं इनकी घातों को क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, m की पावर n बराबर mn, इस तरीके से। अब मेरे को क्या करनी है, m की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों साइड में m है, लेकिन एक साइड में मेरे को चाहिए, क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है। या तो मैं यहाँ पे m बराबर क्या करूँ, m की पावर n बटे में n लिख दूँ, लेकिन वो मेरा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है n की फॉर्मेट के अंदर। अब मैं इसको क्या करूँगा, देखिए तोड़ दूंगा। m की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू m की पावर n माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और एक प्लस का और माइनस का ये कैंसिल होकर के m की पावर n ही बच जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको तोड़ूंगा। इधर क्या बचा हुआ है, m इंटू n, तो m से m क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, n, और इधर बच गया m। तो अब m की वैल्यू निकल सकती है, किस प्रकार से निकलेगी, m की पावर n माइनस 1 बराबर दे रखा है n। तो यहाँ पे m की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है, तो n की पावर में क्या हो जाएगी, ये 1 अपॉन में n माइनस 1, ठीक आ जाएगा आपका आंसर। ये चीज़ें मैं सीख चुका हूँ पहले, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर k की पावर b बराबर a दे रखी है मेरे पास, k की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की पावर में क्या हो जाएगा, 1/b आ जाता है। तो ये आ जाएगा उत्तर आपका। ऑप्शन में आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैंने सॉल्व करके उसको देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन, इतनी वैरायटी के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ये दोनों की दोनों घातांक की वीडियो देखें। पहली वीडियो भी देखें, अगर नहीं देखी तो आप इधर क्लिक करें, आपको मिल जाएगी। आई बटन पे देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट में, सब जगह आपको मिल जाएगी वो वीडियो, वो भी देखें पहले, उसके बाद ये देखें। दोनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा घातांक वाला चैप्टर जो है कंप्लीट आपका हो जाएगा। हर तरीके की, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, पूरे के पूरे बेसिक आपको क्लियर करवा दिए गए। धन्यवाद दोस्तों।